मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। 2023-24 के पूरे पीवाईक्यूज दिए और 20 मेन इसके बाद जब लेक्चर नंबर 3 आएगा ना तो दोस्तों तब आपको बहुत ही दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एमएसटी सीईटी का आपको दे दिया। इवन उसके अंदर मैंने मेंटोस ट्रिक भी आपको दिया कि मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक चीज आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि देखो दोस्तों, जो क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं मैथ के अंदर, ये चीज का ध्यान रखना कि उस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हमें अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, करना ही पड़ेगा। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे एप्लीकेशन पे जीवन बैच बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। वहां पे हमने मैथमेटिकल लॉजिक का जो पार्ट है दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और इस वीक से हम मैट्राइसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो वहां से जुड़ सकते हो बहुत ही अच्छे से। इवन वहां पे मॉक टेस्ट सब चीजें आपको मिलने वाली है, तो बहुत अच्छे से 11th का भी पार्ट वहां पे कवर कराने वाला हूं। तो आप बैच से जुड़ के अपनी चीजें मेरे साथ बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि जो बहुत पुराने क्वेश्चन है, जैसे ये 2010 में आया था क्वेश्चन, पीवाईक्यूज है, तो 2010 में आया था, पर इस क्वेश्चन का अब चांसेस बहुत कम है क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया। बट अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो आपका अभी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए लेक्चर नंबर 2 को आप बेसिक क्वेश्चंस की तरह ले सकते हो। मेन इसके बाद जब लेक्चर नंबर 3 आएगा ना तो दोस्तों तब आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और जो आपके अब के 2026 के पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा प्लीज बेसिक लेक्चर्स नहीं देखा है इसके ऊपर का, तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दे रहा हूं, प्लीज उसे आप देख लो। फिर देखो ये क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर दोगे फटाफट। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे P इंप्लाइज Q है और यहाँ पे P इंप्लाइज Q का निगेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको आत्मा वाली फॉर्मूला बोलता हूँ कि इसका एक आत्मा का दूसरा फॉर्म भी है। आत्मा का दूसरा फॉर्म मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, निगेशन P और Q। इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, P एंड निगेशन Q। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में यह आता है कि बहुत सारे बच्चे घाई गड़बड़ में क्या करते पता है, डायरेक्ट इसका, यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ दिस लिखा है ना, तो डायरेक्ट इसका मतलब ये लिखते हैं। दोस्तों ये निगेशन नहीं है। निगेशन मतलब आगे निगेशन हमें लगाने के बाद हम उसका आंसर बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट दिया है, और हमेशा गलती से भी ये मिस्टेक मत करना, आगे क्या बोला है दोस्तों, निगेशन, तो आगे निगेशन लगाओ और फिर इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, P एंड निगेशन Q। अब बताओ इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, बट ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो ही आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, तो ही आप आगे की ओर बढ़ोगे। बट अब के ट्रेंड के अनुसार ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई देंगे, बट ये क्वेश्चंस आपको जस्ट बेसिक के लिए सॉल्व करना है। मैंने बोला कि जो मेन क्वेश्चन अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिखाई देगा वो लेक्चर नंबर 3 में आएगा, पर लेक्चर नंबर 3 लोगों को डायरेक्ट नहीं समझेगा जब तक आपका लेक्चर नंबर 2 नहीं कंप्लीट होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं। मैंने बोला टोटल अपने को 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस में से ऐसे 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो यूं ही आप फटफट फटफट आंसर बता दोगे, तो वैसे टाइप में कभी कभार पूछा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर बताओ। एमएसटी सीईटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोशिश करो, ट्राई करो इसका आंसर देने के लिए। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या लिखा है, मैंगोस आर डिलीशियस बट एक्सपेंसिव। और मैंने आपको बोला कि निगेशन जो पार्ट है, निगेशन हो गया, ये सब पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एमएसटी सीईटी ने डुअलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा। तो देखो यहाँ पे डुअल स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। डुअल स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो दोस्तों देखो जहां पे एंड है वहां पे और आ जाएगा, जहां पे और है वहां पे एंड आ जाएगा, जहां पे दोस्तों टी है वहां पे सी आ जाएगा, जहां पे सी है वहां पे टी आ जाएगा। सर टी मतलब टॉटोलॉजी, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे स्टेटमेंट में देखो, सबसे पहले यहां पे बट है, बट मतलब क्या होता है दोस्तों, एंड, एंड के बदले क्या आना चाहिए दोस्तों, और। अब यहां पे बहुत सारे लोग हाई गड़बड़ में जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारी चीजें उनसे मिस्टेक हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सही चॉइस करने का पहला तरीका है, इसमें से क्या आंसर नहीं आएगा, ऐसे आंसर इसमें और है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा, टिकुक टिकुक रूल अप्लाई करके आप फटाफट सम सॉल्व करोगे। टिकुक ये नहीं आएगा सर, ये भी टिकुक, ये भी नहीं आएगा सर,
दो ऑप्शन सीधा सीधा निकल गया, ये दोनों में मैटर है। फास्ट आंसर कैसे चॉइस करना है वो सिखा रहा हूं, वही सीख के फिर आगे आप जाओगे। अब देखो ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सर ये वाले में अगर मेरे स्टेटमेंट में कहीं पे नॉट है क्या, नहीं है सर, तो यहाँ पे किसी में नॉट है, ये देखो ये वाले स्टेटमेंट में नॉट आया, तो ये वाला भी टिक हो गया, तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए। अब आप चेक कर सकते हो, देखो मैंगोज आर डिलीशियस, यहाँ पे देखो बट है, बट का क्या, बट मतलब एंड है, एंड का और हो जाएगा, मैंगोज आर एक्सपेंसिव, हो गया। तो टिक करके आप फटाफट फटाफट अपनी चीजों तक पहुंच सकते हो, अपने आंसर तक आप पहुंच सकते हो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पे निगेशन बोला है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के क्यों लिया पता, आपको फॉर्मूला याद हो जाए। मैंने ये फॉर्मूला याद कराया कि नहीं कराया। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, पी एंड निगेशन क्यू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, क्यू एंड निगेशन पी। मैं बोल रहा हूं कि जितने लोग रैंकर बैच या तो 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो एमएसटी सीटी का साथ में प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं तो उनका 12th भी स्ट्रांग हो जाता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो P बाय कंडीशनल Q है, ये इसका फॉर्मूला है। यहां पे आप देखो कि अब देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे सिस्टमेटिक टाइप नहीं हो पाया, हो सकता है अगर कहीं पहला ऑप्शन ही ना हो, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो P एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन P, बीच में और है, तो ऑप्शन नंबर बी है। पहला टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है दोस्तों, बी। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल सा, इस तरह के क्वेश्चन तो अब आने के चांसेस ना के बराबर ही है, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, मतलब इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता है। पर मैंने बार बार बोला कि बेसिक हमें अगर मैं इसके बाद वाला जो लेक्चर लूंगा उसके लिए ये लेक्चर आपको देख के आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अर्थ इज अ प्लैनेट, हाँ अर्थ प्लैनेट है। अगर मैं यहाँ पे अर्थ अगर प्लैनेट है तो मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आंसर दे सकता हूँ, मतलब ये स्टेटमेंट हो सकता है। प्लैनेट आर लिविंग ऑब्जेक्ट, इसमें भी मैं बता, सॉरी प्लांट लिखा है, मैं प्लैनेट पढ़ रहा हूँ, प्लांट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं आंसर दे सकता हूँ प्लांट लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। यहाँ ट्रू और फॉल्स बता पा रहा हूँ। √9, यहाँ पे √9 है रैशनल नंबर, तो मैं यहाँ पे ही बता सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, इसमें भी मैं बता सकता हूँ। पर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क आया है, जिसके अंदर दोस्तों एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, जिसके अंदर दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे चौथा वाला क्या लिखा है, आई एम लाइंग, तो इसमें आई एम लाइंग में इसमें मैं ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकता दोस्तों, तो ऐसे केस में हमारा ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। यस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया एमएसटी सीईटी में, हाँ ये सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, और सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर मतलब जहां तक मुझे लगता है कि सिंबॉलिक फॉर्म के क्वेश्चन को हर एक बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, अभी वाले क्वेश्चन को भी वो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ये देखो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पी है, पी हमने लिखा, सबसे पहले ये याद रखना S1 अगर आया तो आप P रखोगे, S2 आया तो आप Q रखोगे, S2 डैश आया तो आप निगेशन Q रखोगे, S3 डैश आया तो निगेशन R रखोगे, ये सब पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट इन्होंने P लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट Q लिखा, मैंने बोला कि सामने सामने अगर चीजें हैं तो और आता है, तो यहाँ पे आपने और लिख दिया। ये देखो P है, ये R है, सामने सामने चीजें तो और है, हमने दोनों को ब्रैकेट ले लिया, और ये एक के बाद एक है तो दोस्तों यहाँ पे एंड आएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक आपसे हो सकता है, सबसे पहले हमारा आंसर कौन सा है वो आप चेक करो। देखो यहाँ पे टिकुक रूल आपको पता होना चाहिए। टिकुक रूल क्या बोलता है कि जिसके बीच में एंड नहीं है वो अपना आंसर नहीं है, ये अपना हो सकता है, ये नहीं है, टिकुक करके इसको बाहर कर दो। यहाँ पे देखो भाई दो दो ऑप्शन चाहिए, तो इसमें तो एक ही है, तो ये भी टिकुक हो गया। अब ये दो में से कुछ मैटर हो सकता है, जिसमें कभी कभार ये वाला पार्ट ना एंड और कहीं लिखा होगा तो ये पीछे भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो P और Q, P और Q, P और R, P और Q, P और R, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे दोनों के बीच में एंड है, तो ये नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, यस 2021 में क्वेश्चन आया, अब आप समझ सकते हो मेरा लेवल धीरे धीरे आपके पास पहुंचा रहा हूं आपको, और इसी तरह से मैं अपना जीवन बैच में ही पढ़ा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। और क्योंकि देखो जो बच्चे अभी जेई मेंस का प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं ना, अगर वो एमएसटी सीटी का क्वेश्चन उठा के देखे तो उनको मोस्टली अभी का जो रिसेंट ट्रेंड एमएसटी सीटी है ना, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने नहीं आ रहा है।
बट बहुत सारे बच्चे अपने मतलब हो सकता है कि पेरेंट्स के दबाव के कारण या तो सोसाइटी की वजह से वो अब जेई मेंस का प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं। पर आप उन स्टूडेंट से ही मिलो जिन्होंने जेई मेंस का प्रिपरेशन कवर किया है, बाद में उनको ऐसा फील होता है कि यार इससे अच्छा एमएसटी सीटी कर लिया होता, और लास्ट में 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो लास्ट में एमएसटी सीटी की ओर भागने लगते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर एमएसटी सीटी अगर साथ में करोगे, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो साथ में एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन कवर करोगे तो आपको दोनों बेनिफिट है, स्ट्रेस भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट भी है, साथ में 12th का ही सिलेबस है, अलग से कुछ नया पढ़ना नहीं है, 12th और ये दोनों पार्ट साथ में हो जाते हैं। तो ये एक आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन आया, तो मैंने बोला कभी कभी एक आध क्वेश्चन इस लेवल का आता है। अगर आपने मेरा बेसिक कवर किया होगा, निगेशन हमें लिखना है, तो जहां पे फॉर ऑल होता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक्स है, बिलोंग्स टू क्या है दोस्तों, आर, और ये वाले पार्ट में हमें नॉट लिखना है, तो इसमें हम नॉट कैसे लिखते हैं, देखो +1, और ये अगर यहाँ पे इक्वल है तो इसको कट कर दो, अगर ये अगर समझो लेस देन होता तो ग्रेटर देन हम लिखते, उसमें भी हम कट कर सकते थे पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं। यस, ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा और ये क्वेश्चन प्लीज सभी को देखना चाहिए, और इसी क्वेश्चन के रेफरेंस पे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -7 इज अ इंटीजर, देन -√7 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ पे इफ दिया है, यहाँ पे देन दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पे मैंने p लिया, समझो ये -7 इज अ इंटीजर, और इसको q लिया, और ये कहीं पे नॉट है क्या दोस्तों, -7 इज अ इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, पहला वाला पार्ट हो गया। 7, देखो यही वाला -7 इज नॉट अ इंटीजर। अब देखो यहाँ पे इफ देन नहीं है, और है, और वाला सिंबल ये है। अब -7 वाला मतलब p में क्या आया दोस्तों, निगेशन, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है दोस्तों, q। अब हमें क्या पूछा है दोस्तों कि बताओ, 4 ऑप्शन है, कन्वर्स है, निगेशन है, इक्विवेलेंट है कि कॉन्ट्रापॉजिटिव, और ऐसे केस में मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विवेलेंट ही पाया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे अभी 24 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां पे भी था, पर आप चेक कर लो एक बार। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा ये देखो, ये तो अपने नॉर्मल फॉर्म में है, पर कभी भी इफ देन वाला स्टेटमेंट का एक आत्मा का दूसरा फॉर्म भी होता है, तो उसके आत्मा के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो आपको यहाँ पे तो फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे क्या करनी, और मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम भी बताया कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर यूज होगा। तो इसका ये फॉर्म है, आत्मा है। अब ये दोनों को चेक करो, अरे भाई सर दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब ये क्या है सर, इक्विवेलेंट है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, सी। अब मैं चलता हूं आगे की ओर, अब मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यस, ये वाला क्वेश्चन, हाँ 2020 का क्वेश्चन है, पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द पैटर्न इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे P एंड Q और R, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड R। अब यहां पे अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसमें से P एंड है, यहाँ पे P एंड है क्या, नहीं है, नेगेशन P है, तो ये तो बाहर नहीं जाएगा। अब ये बाहर नहीं जाएगा तो दोस्तों इसमें से कुछ तो बाहर आने के, ये दोनों में से सोचो, तो ये दोनों में से सर ये बाहर आ सकता है, ठीक है सर, ये तो बाहर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे P एंड ये क्या है, Q और R, और दोस्तों इसमें से हम देखेंगे तो नेगेशन P एंड, यहाँ से क्या बचा सर, Q, और देखो यहाँ से Q बचा और बचा, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो R बचा, क्योंकि ये पूरा पार्ट बाहर आ गया। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो अब ये दोनों बॉक्सेस को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसमें और इसमें सर ये और ये कॉमन है, नहीं सर, यहाँ पे निगेशन है सर, कॉमन नहीं आएगा सर। तो ये और ये में से सर ये और ये कॉमन आ सकता है। अब ये और ये कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, P, चलो मैं कॉमन पहले लिख दे रहा हूँ, कॉमन में ले रहा हूँ, एंड Q और R, देखो दोनों में एंड Q R बाहर आ गया, यहाँ से P बचा, यहाँ से बीच में और है, यहाँ से क्या बचा दोस्तों, निगेशन P। और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको मैंने सिखाया है बार बार कि अगर ये दोनों सेम है, शादी वाला रूल, और हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए
एंड अच्छा है तो आप बोलोगे सर और हमारे लिए अच्छा है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्यू और आर। अब देखो दोस्तों, ये कॉम्यूटेटिव लॉ, हमेशा मैंने बोला कि जब भी ट्रू और फॉल्स आता है, वैसे तो जो जिनको नॉलेज हो फटक से आंसर बता देंगे, पर मैं उन स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं, उनको भी आना चाहिए। तो अब ये पूरा पार्ट आगे ले लो कॉम्यूटेटिव लॉ से, और ये टी पीछे, हमेशा ट्रू फॉल्स को पीछे। अब आपको एंड है, ट्रू और फॉल्स है तो आइडेंटिटी लो, एंड है, ट्रू है, तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला आता है। अगर वही एंड और एफ होता तो हमारा आंसर सेकंड वाला आता। तो एंड और ट्रू है तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट वाला मतलब क्यू और आर। क्यू और आर या आर और क्यू इधर कहीं पे भी अगर ऑप्शन में दिखाई दिया तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब मैं चाहता हूं कि आप प्लीज ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ चैट बॉक्स में, प्लीज चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मिला बताओ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से मैं आपका एमएसटी सीटी का पूरा बेस बहुत ही स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा। इवन आप यूट्यूब से ही मुझसे पढ़कर बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हो, पर अगर और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, रिसेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो मेरे बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने आपको 2023 24 के पूरे पीवाईक्यूज दिए और 25 के भी जल्दी पीवाईक्यूज सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।